तो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मंजू और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना जो है आपको बहुत नींद आती है और आपका रूटीन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। आप हमेशा सोचते हैं कि मैं आज कल से पढ़ूंगी, लेकिन नहीं हो पाता। नींद आपको बहुत परेशान करती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ना एक चैलेंज देती हूँ कि आप 5 दिन वो टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जो आप डेली करना चाहते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं और छोटे छोटे टारगेटों को ही फिक्स करना है। हमारी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन नींद तो है ही, और नींद के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करती है, और वो है ज़रूरत से ज़्यादा आराम करना। और हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत बड़े बड़े टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हम 6 महीना ऐसे पढ़ेंगे या 1 साल हम इतना डेडिकेट होके उस काम को करेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको 5 दिन का टारगेट रखना है कि आपको 5 दिनों में क्या टाइम टेबल शेड्यूल बनाना है और उसको 5 दिन फॉलो करना है। पर्याप्त नींद लीजिए, 6 से 7 घंटा बहुत सफिशिएंट है। और आपको 7 से 8 घंटा नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं, आपको 4 से 5 घंटा भी मिल रहा है या 2 से 3 घंटा भी मिल रहा है पढ़ने का, तो आप डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो लोग भी 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अपना टाइम बढ़ाइए। आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है। जहाँ भी आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है उसको नोट डाउन कीजिए और वहाँ पर उस चीज़ों को कम कीजिए। और जो लोग ये अभी 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हैं वो की कोशिश कीजिए कि 7 से 8 घंटा पढ़ना स्टार्ट करें। और जो आपका जो भी और चीज़ें हैं जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको भी आप नोट डाउन करते चलिए। आपको ये 5 दिन करना है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग काम। और उसके बाद आप देखिएगा, आपको अगर नींद भी बहुत ज़्यादा आती है तो एक बार ये करके देखिएगा। आपको 1 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का जो है टारगेट फिक्स नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 दिन ये करना है। आपके मन में ये होना चाहिए कि 5 दिन करूँगी, तो पहले 1 दिन से शुरुआत कीजिए। ऐसे ऐसे आपको 5 दिन तक करके देखना है। अगर आपने ये 5 दिन आपने फॉलो कर लिया बहुत ही अच्छे से, तो ये मानिए 6वें और 7वें दिन ये आपकी हैबिट में आ जाएगी, आपकी आदत में आ जाती है। हम क्या करते हैं कि हम एकदम से सोचते हैं कि हम 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का टारगेट बनाएंगे और उसके बाद उस पे चलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। कई बार हम कोशिश करते हैं और वो सब कुछ दिन तो चलता है और फेल हो जाता है। तो हमें छोटे छोटे से टारगेट बनाना है, छोटे छोटे से अपने गोल लक्ष्य बनाने हैं। ऐसे ही आपको अपने सिलेबस के साथ भी करना है। अगर आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है तो उसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और डे बाय डे जो है आप नोट डाउन करिए कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, बस उसी को ही कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट डे का आप टारगेट 1 दिन पहले से अपनी कॉपी पे या रजिस्टर पे आप बना के रखिए और नेक्स्ट डे उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपको पूरा का पूरा सिलेबस अपने दिमाग में नहीं बिठाना है एकदम से। इससे क्या होगा, आपका लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होगा। अगर आप छोटे टारगेट बनाएंगे, अगर आपका 1 दिन का भी टारगेट पूरा हो गया और तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट अपने आप आएगा और आप नेक्स्ट डे भी अपना टारगेट जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे से अपने जो गोल है, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे और ऐसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आएगा। तो आप यकीन मानिए, मेरे कहे अनुसार आप 5 दिन ये अपना जो गोल है वो रूटीन को फॉलो करके देखिए। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप इस चीज़ों को कैसे फॉलो कर रहे हैं। अक्सर हम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब हमें कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना होता है, जैसे कि सरकारी नौकरी या आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं अपने गोल को, तब हम शुरुआत से ही बड़े बड़े वादे करने लगते हैं खुद से। हम कहते हैं कि आज से मैं 6 महीना या 1 साल रोज़ 4 बजे उठकर पढ़ूंगी या फिर रात के इतने बजे तक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, और अगले 6 महीने तक मैं पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस चीज़ को करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। ये हम अपने मन में दृढ़ विश्वास रख लेते हैं और फिर हम प्रॉपर उसका टाइम टेबल भी बनाते हैं और जैसे तैसे ही हम अपने मन को भी मनाना शुरू करते हैं। और हम कहते हैं कि अब मैं 12 से 12 घंटे पढ़ने वाली हूँ रोज़। सुनने में तो ये बातें आपको बहुत ही सिंपल लग रही होंगी, लेकिन सच बताइए, क्या ऐसा हम काफ़ी दिनों तक कर पाएंगे या कर पाते हैं? बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा इस चीज़ को
और बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि हम नहीं कर पाते उन चीज़ों को फॉलो, और फिर यहीं से हम निराश होना शुरू कर देते हैं। निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन मेरा मानना इसके बिल्कुल ही अलग है। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि आप 6 महीने या 1 साल अपने आप से कोई वादा कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप सिर्फ आज का वादा आप खुद से कीजिए। अगर आज का वादा पूरा हो गया तो फिर कल का वादा करना, फिर परसों का, अगले दिन का, ऐसे आप बहुत बड़ी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। याद रखना, कोई भी इमारत एक ही दिन में नहीं बनती। ठीक उसी तरह सरकारी नौकरी भी एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती। वो रोज के छोटे छोटे लिए गए हमारे डिसिप्लिन और छोटे छोटे स्टेप से ही मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी, अपना लक्ष्य बड़ा रखिए, लेकिन उसे छोटे छोटे हिस्सों में स्टेप बाय स्टेप पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। 1 साल का या 6 महीने या 1 महीने का मत सोचिए। आपको सोचना है सिर्फ आज का। आपको नहीं सोचना है कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगी। आपको सोचना है कि मैं अगले 2 घंटे का सोचिए। यकीन मानिए, आपका ध्यान सिर्फ आज पर होगा तो बिना कुछ महसूस किए आपके अगले 5 दिन भी इजीली निकल जाएंगे। फिर ऐसे ही आपके 10 दिन निकल जाएंगे, फिर 1 महीना निकल जाएगा, और फिर धीरे धीरे यही आदत की पहचान बन जाएगी। याद रखिए, बड़ी सफलता हमेशा उठाए गए छोटे छोटे कदमों से ही पूरी होती है। इसलिए आज से एक नियम बना लीजिए कि पूरी मंजिल मत देखिए, अपना अगला कदम उठाइए।